गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा, पता है। उसमें स्टडी थोड़ा और काम बहुत ज़्यादा। एंड आज शाम रात को शादी में भी जाना है। और इतना मैं खुश होकर बोल रही हूँ ना, बट पता नहीं क्यों जब से उठा है तब से मेरा सर इतना दर्द हो रहा है सर में। देखो अभी 7 बज रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 7 बज रहा है सिर्फ। और मेरा सर सुबह से ही इतना दर्द दे रहा है, पता नहीं क्यों। कभी कभी होता है आपके साथ ऐसा कि जब आप उठते हो, जैसे मैं सो रही थी ना बेड पे, तब से ही मेरा सर दर्द दे रहा था। मैं उठ गई थी 5:30 में, तो सोच रहे चलो थोड़ा सा तेल लगाते हैं। एंड आज का जो मेरा काम है, पहले तो सारे मेरे पास जितने भी मतलब मेरा कपड़ा है उसको अरेंज करके रखना है, क्योंकि परसों मुझे निकलना है, ठीक है। तो ये सारे अरेंज करके रखना है। आज रात को शादी है, कल ही निकलना है मुझे, तो आज रात को शादी है। शादी से आएंगे, मान लो रात तक देखेंगे, एंड सुबह मुझे निकलना भी है। सुबह नहीं मतलब 12 बजे तक। तो कल तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि रात को जगोगे और फिर अब थोड़ा बहुत तो नींद की जरूरी है। तो इस वजह से आज मुझे सारा काम डन करना है अपना, जो भी है मेरे पास काम। तो चलो अब ये स्टार्ट करते हैं। एक दो मतलब गेस भी कर लिए कि कहाँ जा रहे हो आप, भाई कौन हो आप, मेरे गांव के हो या फिर मेरे आसपास के हो, आई डोंट नो। बट इतना सटीक कैसे गेस कर सकते हो कि कहाँ जाना है, पता नहीं गाइस। कौन देखता है क्या ही पता है इस कमरे मतलब इस कैमरे के पीछे कौन है, आई डोंट नो। बट मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मुझे इतना पता है। एंड प्रेमानंद महाराज की जय। यहाँ पे हमारा ये दोनों कालीन एंड बेड शीट एंड उसके पीछे भी बहुत सारा कपड़ा है, वो सारा धुला गया। अब चलो खुद को धोते हैं। बहुत सारा आज काम है गाइस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल निकलना है, तो आज सारा काम करना है। एंड आज शादी भी है, सोचो आज शादी में जाना है। आज पूरा ब्लॉग देखो, मज़ा आएगा। तो दोनों काम करना है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एंड इसके अंदर अगर मैं दिखाऊं कि कितना सारा कपड़ा है तो आप सोचोगे कि बाप रे, सारा कपड़े को अरेंज करके रखना है मुझे। चलो करते हैं। सो गाइज अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और अभी से मुझे 2 घंटे पूरा काम है बहुत सारा। एंड मैं अपने लिए लेकर आई हूँ यहाँ पे दही बड़ा, दही बारा बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्या बोलते हो आई डोंट नो, यही बोलते होंगे और क्या बोलोगे। तो ये मैं लाई हूँ अपने लिए खाने के लिए। और जो मेरे पास काम है, देखो ये जो डब्बा है ना, इसमें मैं कुछ कुछ रखती हूँ, जैसे देखो छोटी मोटी चीज़ें हैं। एंड देखो मेरी सैंडल है यहाँ पे, जिसको मैं एक बार भी यूज़ नहीं की हूँ, ठीक है। एंड आज शादी में जाना है पहली बात तो देखो आवाज़ आ रहा होगा आपको थोड़ा बहुत पंडित जी का मंत्र पढ़ने का। मेरी फ्रेंड की बहन का शादी है, ठीक है, तो उनके घर शादी में जाना है। शाम को जाएंगे, मैं प्रीति और भी लोग जाएंगे। एंड देखो यहाँ पे मेरा एक ट्रॉली निकला हुआ है, दूसरा ट्रॉली, बैग, इतने सारे कपड़े। एंड यहाँ पे जो मैं कालीन वगैरह धोई हूँ सब कुछ। अब ये क्यों, क्योंकि जैसे मैं बताई हूँ कि कल मुझे जाना है। तो ये जो रूम है, आप लोग जैसे मुझे अगर देखते आ रहे हो, तो इस रूम में सिर्फ मैं रहती हूँ। और मुझे पता है मेरे जाने के बाद इस रूम में कोई आएगा, ऐसे नहीं कोई आएगा नहीं, बट वो अपने मर्जी से आएंगे, सोएंगे, फोन चलाएंगे, क्योंकि नेट नीचे नहीं चलता है। और फिर वो ना बेड बनाएंगे ना कुछ करेंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। तो मुझे अपने हिसाब से सारी जो भी हमारा सामान है, मान लो यहाँ पे बुक्स वगैरह जितना भी है, एंड कुछ यहाँ पे मैं रखती हूँ, इस ड्रॉर में है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको मैं जगह धराकर मतलब अरेंज करके जाऊँगी, ताकि मैं आऊँ तो मेरा सामान बहुत ही सुरक्षित मुझे मिले। और यहाँ पे बहुत सारा मेरा कपड़ा है जो मैं डेली वेयर करती थी, ट्राउजर, टी शर्ट वगैरह। अभी बहुत गंदा आपको दिख रहा है ना, वो सारा मुझे अरेंज करके रखना है। बहुत कम कपड़े मैं ले जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा एक तो मन नहीं है पहली बात, दूसरा कि बस मुझे ये है कि मुझे उतना दिन का टाइम काट कर मुझे अपने घर आना है, तो इस वजह से। तो चलो पहले तो मैं ये सारा पैकिंग करती हूँ। एंड जो भी कपड़े वगैरह फोल्ड करते हैं, पैक वगैरह करके रख लेंगे, क्योंकि कल निकलना है और आज शादी में भी जाना है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले खाते हैं ठंडी ठंडी बारा। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पे मैं कुछ तो देख रही हूँ फ़ोन में और साथ में खा रहे हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था आज, तो मतलब इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरा सामान को अरेंज करना था मुझे, दोनों ट्रॉली को सेट करना था, जो आपको सामने बैग दिख रहा है उसको सेट करना था, उसके साथ में मेरे जो कालीन वगैरह थे उसको फोल्ड करके मुझे रखना था। तो ये सारे मुझे काम थे। एंड उसके बाद मुझे शाम को शादी में भी जाना था, उसकी भी एक्साइटमेंट एंड उसका भी एक थोड़ा सा था।
सो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने सारे कपड़े फोल्ड करना स्टार्ट की एंड बहुत सारा कपड़ा था, ये तो बस आपको थोड़ा सा दिख रहा है एंड बहुत सारा कपड़ा था। और साथ में जैसे मैं फोल्ड कर रही थी, रख रही थी, प्रीति आ गई यहाँ पे। एंड देखो जैसे मैं बोलती हम लोग को शादी में जाना है, वो अपने नेल पॉलिश छुड़ा रही है, ठीक है, और मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ। एंड एक दो पार्सल ऐसे थे जो मैं मंगवाई हूँ एंड उसमें स्लीपर वगैरह था जो मैं कभी यूज़ नहीं की हूँ। ऐसे होता है कि हाँ चलो मंगवा लेते हैं बट यूज़ नहीं करते, तो मेरे पास ऐसे चीज़ें पड़ा था, उसको भी एक साइड में करके रखना था क्योंकि बेड के नीचे ऐसे फेंक के छोड़ देते हैं कभी कभी तो। और वो मेरा जो बैग था उसमें सारे कपड़े सेट कर दिए। ये ट्रॉली जो मुझे लेकर जाना है इसमें ऐसे ही कपड़ा रख दिए थे एंड और भी जो मेरा कपड़ा था उसको जो बॉक्स है उसमें करके रख दिए थे। अभी मैं निकाल रही थी शादी में पहनकर जाने वाला कपड़ा। और मैं बताऊं उसके बाद यहाँ पे मैं जितना भी ज्वेलरी वगैरह था ना वो सारा निकाले, बहुत सामान सेट किए जो भी मुझे ले जाना था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए जाना है तो बहुत कम सामान लेकर जाना है। एंड यहाँ पे मैं और प्रीति दोनों बैठकर अपनी नेल पॉलिश लगा रही हूँ एंड कुछ तो हम लोग बहुत मज़े की बातें कर रहे थे और वो बातें क्या है वो हम ही दोनों को पता था, मतलब था। और लड़कियों को ना ये इस चीज़ का बड़ा शौक होता है ना, ज्वेलरी मुझे भी शौक है, मतलब मैं ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ, आप मुझे कभी भी नहीं देखते होंगे डेली में, बट मेरे पास सामान बहुत होते हैं, मुझे बड़े शौक है। अच्छे अच्छे कान का हो, अच्छे अच्छे नेल पॉलिश हो, अच्छे अच्छे मतलब हर एक चीज़ होगी, क्योंकि भाई मतलब है तो लड़की ना, तो मुझे पसंद है। बट मैं डेली नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे डेली मैं कर पाऊँ ऐसी मेरी हालत नहीं है, मतलब मुझे डेली वेयर करना पसंद नहीं है, बट हाँ मेरे पास हो मुझे ऐसा अच्छा लगता है। देखो मैं सारा पैकिंग की थी, देखो शादी में जाना है, क्या हालत हो रखी है बेड की, प्रीति और मैं दोनों मिलकर। गाइस मैं कैसी लग रही हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि इतना जल्दी है ना, इतना जल्दी सब लोग इतना आवाज़ दे रहे हैं नीचे से। एंड जो ये सूट है ना वो प्रीति का सूट मैं पहन रही हूँ, मेरा नहीं है। कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट्स में बताना। और नीचे से आवाज़ दे रही है अभी ब्लॉग बना लो, मैं क्या करूँ गाइस, ये भी तो ज़रूरी है ना। मतलब एक भी क्लिप नहीं लिए कैसे रेडी हुए क्या हुए, मतलब यही होता है मेरे साथ, तो इसलिए मुझे शादी वादी में जाना पसंद नहीं है। एंड ये हालत देखो, मेरे रूम की हालत देखो क्या है। चलो गाइस आपको दिखाएंगे बाहर, लाइट ऑफ करते हैं। 1 hour later. हम नहीं खाएंगे कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। एंड देखो यहाँ पे इसको ऐसा लग रहा होगा ना जैसे सबसे सुंदर ये पूरी महफिल में यही लग रही है, बट उससे अच्छा तो पर्दा लग रहा था सॉरी गाइस, मतलब ये पूरे कॉन्फिडेंस पे खड़ी है, बट इसको नहीं पता इतना गंदा कैमरा क्वालिटी आ रहा है, पूछो मत। यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे थे, प्रीति आई थिंक खाना खा ली थी, मुझे कुछ नहीं खाना था क्योंकि यहाँ पे नॉनवेज बना हुआ था और कुछ वेज भी थे, बट वो सारा टच हो गया था तो मुझे पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था। कभी कभी आपको अच्छा नहीं लगता खाना। एंड देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ गाइस, ओ माय गॉड, नजर ना लगे काला टीका, आप लोग कमेंट्स में बताना। और प्रीति बोल रही देखो कितना सुंदर आ रहा है तुम्हारा वीडियो, फिर मैं बोली चलो तुम भी यहीं पे बैठ जाओ, मैं बोली सुंदर लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो ले लो। एंड उसके बाद मैं भी प्रीति को यहीं पे बैठाती हूँ क्योंकि इस एंगल से कैमरा क्वालिटी अच्छा आ रहा था, मतलब लाइट में नहीं होता है बहुत अच्छा आता है इस वजह से, वरना इतनी सुंदर ना तो मैं हूँ, प्रीति हो सकती है, मैं तो नहीं हूँ इतनी सुंदर, बट हाँ थोड़ा सा वो कैमरा क्वालिटी अच्छा आ रहा था, इस वजह से हम लोग सुंदर दिख रहे थे। ये देखो टीसा पता नहीं क्या ही खाने गई है गुपचुप, ये लोगों को कितना अच्छा लग रहा था मुझे नहीं पता, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा और कुछ खाए भी नहीं थे यहाँ पे गाइस। एंड मैं गांव की ना एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे जो अच्छा नहीं लगता जब भी दुल्हन एंट्री करती है ना, मतलब स्टेज पे जाने के लिए, तो उसके भाई लोग हैं बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसके घर के लोग होते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो गांव वाले होते हैं जो बच्चे होते हैं ना खास करके, और कुछ तो बड़े भी, उनका मोमेंट इतना गंदा करते हैं, मतलब इतना स्पेस ही नहीं देंगे, इतना आगे आ जाएंगे, कुछ तो जयमाल पे ही चढ़ जाते हैं। वे मुझे लगता है हर घर के हर गाँव की यही कहानी है, घर की तो नहीं। और मुझे सच में इतना गुस्सा आता है ना, मेरे मुँह से निकल जाता है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि किसी का कोई मोमेंट खराब करे, मतलब ब्राइड एंड जो भी ग्रूम है उन लोग का वो मोमेंट है, उनकी फैमिली का है, उनको एंजॉय करने दो, उनको अच्छे फोटो अच्छे वीडियो आने दो। एंड लास्ट में ना इनकी जो बड़ी सिस्टर थी वो गुस्सा भी हो गई थी, मतलब छोटे छोटे बच्चे थे, एंड बच्चे नहीं बड़े भी थे भाई, मतलब पता नहीं वो इतने फ़ोन लेकर इतने वीडियो निकालते हैं, वो वीडियो को करेंगे क्या, आप तो कुछ करोगे नहीं, तो जिनका शादी है उनको तो एंजॉय करने दो। बट नहीं, पर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, ये गाँव में होता है, इसीलिए मुझे ना गाँव की शादी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि किसी का आप मोमेंट ऐसे ख़राब करो। बट ये लोग दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे, दोनों की जोड़ी बहुत मस्त लग रही थी। एंड हम लोग जमाल देखने के बाद ही हम लोग घर आ गए थे,
क्योंकि मुझे जाना था। देखो भाई यहाँ पे स्नोफॉल करवा दिए ये लोग तो, मतलब बाराती वाले का तो कोई जवाब ही नहीं है। पूरा ऐसे लग रहा है जैसे बारबी डॉल टाइप बन गई है सानू एंड उसकी सिस्टर। बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। चलो ठीक है, बाराती में ये सारी चीज़ें होते रहता है। मुझे अच्छा, हम लोग सब बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आया। बट मुझे उन लोगों से बहुत शिकायत है जो किसी के मोमेंट ख़राब करते हैं, खास करके इसे गाँव में जो जाकर ना बहुत ज़्यादा वीडियो फोटो करने लगते हैं, बहुत आगे चल जाते हैं, उनको स्पेस नहीं देते हैं। प्लीज़ गाइज, अगर आप लोग ऐसे करते हो तो मत करना। मुझे पता है मतलब बड़े लोग ऐसे नहीं करते हैं, जिनका थोड़ा सा भी दिमाग होगा वो नहीं करेंगे। हम लोग कोशिश करते हैं जितना पीछे रहें। हम लोग शादी देखने गए हैं, किसी का मोमेंट ख़राब करने नहीं। तो मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं पीछे रहूँ, मैं देखूँ। ऐसा नहीं देखना सब लोग चाहते हैं, बट पीछे होकर, क्योंकि उनको स्पेस तो उनका दिन है। अभी देखो ये बेचारी को कैसा कर दिया, अभी थोड़ी सी तो गुस्सा हो गई है, मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया था, इतना नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब क्या ही किया जाए, मतलब यहाँ पे तो लड़ाई है, ऐसे गाँव में बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हो जाता है ना, तो इस वजह से इन माहौल को शांत करना भी बहुत ज़रूरी है। वरना मुझे याद है मेरी दी की शादी में इतना ज़्यादा लड़ाई हुआ था, पूछो मत। तो इस वजह से मुझे ऐसे लड़ाई झगड़ा ज़्यादा पसंद नहीं है। कमेंट्स में इन लोग दोनों को कांग्रेचुलेशन जरूर बोलना, प्यारे प्यारे कमेंट करना। एंड मुझे जाना था कल, जो कि जैसे आप लोगों को पता है मुझे बहुत दूर जाना है, तो मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी और वहाँ पे पूरे शादी नहीं देख पाई। ये फ़ोटो सेशन वगैरह हो रहा था और मैं आ गई थी अपने घर, मतलब आने ही वाली थी। और देखो ये पूरे गांव का जो माहौल होता है ना, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब गांव में जो इस तरीके से लोग रहते हैं, गांव के लोग, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग बहुत ख़राब होते हैं जो उनके मोमेंट ख़राब करते हुए, खास करके लेडीज़ होती है, मतलब लड़कियाँ हो या लेडीज़ हो। लड़कियाँ फिर भी जो यंग होती है वो समझदार होती है, उनको पता होता है कि हमारा मोमेंट तो ऐसे कोई ख़राब करेगा तो बुरा लगेगा, तो वो नहीं करेंगे, बाकी सब लोग करेंगे। एंड यहाँ पे चल रही थी फ़ोटो सेशन और अब हम लोग चलेंगे घर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो गया था। बाराती बहुत ज़्यादा लेट से आई थी क्योंकि बहुत दूर की बाराती, इस वजह से। तो चलो इसी के साथ मैं ब्लॉग इन करती हूँ गाइज। मैं कुछ तो बातें कर रही हूँ, यहाँ पे चुगली हो रही है। चुगली नहीं करते गाइज, मतलब ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि गांव बहुत कम जाते हैं, तो गांव के लोगों के साथ हमारा मुलाकात बहुत कम होता है। तो जो भी आसपास की दोस्त फ्रेंड बोल सकते हो, उनसे थोड़ी बहुत हमारी बातें होती है और इन्जॉय करते हैं। बहुत मज़ा आता है शादी में, मुझे सबसे ज़्यादा यही अच्छा